कल मैंने लाइव आकर आप लोगों को शॉर्ट का अपना बायस बताया था और बताया था क्यों मार्केट के गिरने के संकेत मुझे लग रहे हैं। और इस चीज़ को मैंने प्रो ट्रेडर्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, जिसमें आप देख सकते हो वन ऑफ द पर्सन इज मेकिंग 300% प्रॉफिट। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर 20% इथेरियम को शॉर्ट करके एक भाई ने बनाया। इसके ऊपर आपको कई सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे। 20% बन रहा है एक भाई का, ये मेरा पर्सनल 50% बन रहा है, 93.8K पे किया था। और ये ऐसे बहुत से स्क्रीनशॉट्स हैं जो प्रो ट्रेडर में आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मार्केट के बारे में। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम देन मेक श्योर यू ज्वाइन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको पहले नंबर पर लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर न्यू। और अगर आप न्यू नहीं हो तब भी चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो कंटेंट। अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप खुद ही अपने आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, मेरी गारंटी है। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। CME गैप बन गया है नया मार्केट में, ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज मुझे यहां पर आपसे बात करनी है, वो ये ट्रंप की क्रिप्टो अनाउंसमेंट ऑफ अ क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। अच्छा, इस पूरी साइकिल में आप नोटिस करोगे एक चीज तो हुई है। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट होगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, फोकस करूँगा यार, सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज कल का किसी को नहीं पता है। आजकल यूट्यूब में काफ़ी क्रिप्टो चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी चीज़ें कर रहा है। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे होगे तो एटलीस्ट आप अवेयर रहोगे, अगर कल को कुछ होता है तो उसके बारे में बता सकता हूँ, आवाज़ उठा सकते हैं कम से कम, ठीक। सो एक चीज़ समझो, ट्रंप ने जब कल रात में ये अनाउंसमेंट करी तब मार्केट कहाँ थी, 84-85 के अराउंड थी। वो की लेवल था जहाँ की हमने बात करी थी आज से 1 महीने पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले, ठीक। तो उसके बाद मार्केट वहाँ से पंप कर गई एंड देयर वाज लाइक वेरी बिग पंप। अगर मैं आपको चार्ट में लेकर चलूँ, सो मेरे पास एक चार्ट, ये चार्ट हम देख रहे थे कल रात में, ठीक। सो अगर हम इसको 1 घंटे में कर लें, सो आप देख सकते हो कि मार्केट जो पंप करी थी वो ऑलमोस्ट इस सिंगल कैंडल से करी थी। इस पूरी सिंगल कैंडल से पंप आया था 85K से, और ये सिंगल कैंडल पंप था, दिस वेंट टिल 94K। तो ये पूरा मूव जो है वो 10% का था और बहुत स्ट्रांग मूव था। पहली चीज़ जो मैं डिनाई नहीं करूँगा, ठीक, पहली चीज़ मैं बेरिश था, परसों कल तक बेरिश था, बट इस न्यूज़ के बाद से और ये जो कैंडल फॉर्मेशन है इसके बाद से आई थिंक कि ये जो चीज़ है, ये पूरा मूवमेंट है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद वॉल्यूम नहीं आ रही, ठीक है, मतलब हाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेवल आ सकते हैं, बट इसके बाद ना, इस मूव के न्यूज़ के बाद एक तो दूसरी चीज़, इतना बड़ा मूव होने के बाद ना हम क्या देखेंगे, हम यही देखेंगे कि रिट्रेसमेंट मिले। हम शॉर्ट बड़ा मूव मैक्रो में बेरिश नहीं देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला 78 के, तो हम 3 लेवल बोले थे, एक 73 के रीटेस्ट हो सकता है, 75 के रीटेस्ट होता सकता है, और तीसरा था 85 के यानी 85 के। तो 3 लेवल बोले थे, 85 के हो गए हिट, 78 के हिट हो गया, अब तीसरा लेवल 73 के का बचा है। तो मैक्स टू मैक्स अगर वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे बनता है तो हम वहाँ जाएंगे, ठीक। लेकिन ये तब जाएंगे जब अब हमारा 85 के लूज हो, क्योंकि 85 के वो जगह है जहाँ पर क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व की न्यूज़ आई थी। और जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है इन फ्यूचर वो चीज़ रिवर्स होगी, बट उससे पहले हम उठ भी सकते हैं। अब ये कब हुआ था मैं आपको बताता हूँ। प्राइस एक्शन यही सेम चीज़ हुई थी जब SEC ने अलाउ कर दिए थे ETF, और उसके बाद कितनी बड़ी मैसिव न्यूज़ आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। हालांकि वो पंप रिट्रेस हुआ था कुछ देर बाद ही, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम आ गया उस मोमेंट में वो काफ़ी इनफ था टू मेक द मार्केट बुलिश, ठीक। अभी मार्केट यहाँ पे गिर गई है, नीचे आ गई, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर रही है। सो आई विल लुक कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट सही रहेगा और कहाँ पे स्ट्रांगनेस दिखाएगा, तब हम लॉन्ग लेंगे। फिलहाल के लिए हमारी शॉर्ट हाफ क्लोज है और अभी रन कर रही है, अभी शॉर्ट चल रही है। अब ये जब अनाउंस हुआ तो पहले उन्होंने यहाँ पर जो ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाली उसमें इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर वो XRP सोल और एडा का जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ बाद में थोड़ी देर बाद आता है कि बिटकॉइन और इथेरियम भी इसमें अदर वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो ये बड़ा फनी था। और इसके बाद लोगों ने बहुत बोला कि आप बिटकॉइन और इथेरियम को इतना हल्का में कैसे ले सकते हो कि आप पहले अनाउंस करते हो XRP सोल एंड एडा, एंड दूसरी पहले तो ये फकडअप है। फकडअप इसलिए क्योंकि मतलब पहले तो जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसके लिए अप्रूवल भी चाहिए होगा, और उसका पैसा कहाँ से आएगा ये भी है कि अब या तो पब्लिक का पैसा डालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट का ही ट्रेजरी में थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और ऐसी चीज़ जब वो करेंगे तो उन्हें बहुत सारे SEC या फिर आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ मिल के प्लानिंग करनी होगी, जिसमें बहुत सारे लोगों की रजामंदी चाहिए होती है, ठीक है। ये तो अनाउंसमेंट हुआ है कि बना रहे हैं, ठीक, अभी अप्रूवल भी चाहिए होगा बहुत सारे लोगों का, ठीक। दूसरा यहाँ पर देखो, एरिक ट्रंप ने कमेंट क्या किया, आई लव द जीनियस ऑफ अनाउंसिंग अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑन अ संडे व्हेन ट्रेडिशनल मार्केट्स आर क्लोज एंड वॉल स्ट्रीट स्लीप्स।
बहुत ख़राब चीज़ है, ये पूरी फैमिली लूट रही है आपको और रिटेलर्स को। मैं आपको बताता हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिटेलर्स विन, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं जीते, मैं आपको बताता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स तो लिक्विडेट हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स तो सेल कर दिए वीक हैंड्स में। वो तब तुम्हारे पापा ने अनाउंसमेंट करी थी टैरिफ की, उसकी बात क्यों नहीं करते? एरिक ट्रम्प ये पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे पापा बड़े जीनियस मूव किया स्ट्रैटेजिक रिजर्व का संडे को बोलकर। अरे भाई, संडे को क्यों अनाउंस किया? ट्रेडिशनल मार्केट ओपन नहीं थी, सही से अनाउंसमेंट तो होने दो। एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक बड़ा मनी होता है। जो बड़ा मनी होता है वो मंडे टू सैटरडे फ्राइडे जो है वो ट्रेड कर रहा होता है, तो बड़ा मनी को आने का मौका नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल है जिसने कल पंप कराई न्यूज़, ठीक। और इस संडे को देने का मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा झोल है ये जो इन्होंने संडे को यहाँ पर अनाउंसमेंट करी, क्योंकि मार्केट को इन्होंने संडे को मार्केट को वॉल्यूम दे दी ऐसी अनाउंसमेंट करके, ठीक। दूसरी चीज, रिटेल इन्वेस्टर विन, ये ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हीं के पापा के कहने करने के बाद मार्केट गिरी। हालांकि हम टीए फॉलो करते हैं, हम मार्केट फॉलो करते, बट भाई जब तुम इस चीज़ का क्रेडिट लेने आ गए दौड़ दौड़ के कि मार्केट उठ गई तो मेरे पापा ने ऐसा कुछ किया, तो या फिर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया, तो ये क्यों नहीं देख रहे कि तुम्हारे पापा की वजह से ही उसके बाद से हमारी बेरिशनेस मार्केट में हुई, उनके आने के बाद से मार्केट उठी नहीं है, एक नया एटीएच नहीं बना पा रही है, फिर स्ट्रगल कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स तो आए ही नहीं, ऑल्ट सीजन उठे ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ट्वीट किया था कि यहाँ पर हम वो बना रहे हैं, सॉरी ऑल्ट सीजन आने वाला है बहुत बड़ा, तो वो चीज़ के बारे में भी ट्वीट किया। सो मैं कोई बेरिश गाय नहीं हूँ, मैं मजाक भी नहीं बना रहा इनका, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इनके फादर ने, इनके ही इसी प्रेसिडेंसी ने ये काम किया था। सो अच्छा, ये चीज़ हमने बात कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर, डू यू हैव अ पेड टीजी ग्रुप शेयरिंग दिस इन्फो बिफोर इट गोज लाइव। यहाँ पर आपको याद होगा हाइपर लिक्विड में किसी बंदे ने आई थिंक 90 मिलियन से लॉन्ग लिया था, 50x इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत बहुत हाई लेवल पर लॉन्ग लिया था, और उस लॉन्ग में उस बंदे ने 6 मिलियन बनाए। वो कोई ऐसा बंदा था जिसको ये पता था कि यहाँ पर मार्केट उठने वाली है, और उसने इतना रिस्की लॉन्ग लिया था कि उसे $100 नीचे का भी मूव नहीं दिख रहा था मार्केट में, और उसके बाद पंप आया ही आया, ठीक। और यहाँ पर देखो एक न्यूज़ की बात करी जा रही है जो कि यहाँ पर आई थिंक होगी क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक न्यूज़, कोई इवेंट या कोई मीटिंग अराउंड हो रही है, ये वाला, ये रही क्रिप्टो समिट जो होने वाला है March 7 को। तो आपको पता है March 7 से पहले अगर मार्केट किसी भी तरीके से उठती है या फिर एक नया एटीएच भी बना दी, 150 के भी चली गई ना, तो इनका कुछ ना कुछ प्लान होगा कि उस दिन कुछ चीज़ें ख़राब करने वाले। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर March 7 तक कोई बुलिश चीज़ नहीं हो रही थी और वहाँ तक मार्केट गिरती है, बेरिश रहती है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा मूव और एक बड़ी न्यूज़ आने को कि यहाँ पर भाई इसमें आए। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इस पूरी साइकिल में वी हैव, मतलब हमारे पास लेयर टू लेयर है कि नई लेयर आई जा रही है बिटकॉइन को ऊपर ले जाने के लिए। सबसे पहले वो क्या था, आई थिंक वो था हमारा, हाँ, SEC का जो हमारा चल रहा था कि SEC यहाँ पर बाइनेंस के CEO रिलीज हुए, फिर उसके बाद वो खबर आई, उसको लोगों ने बुलिश लिया, फिर उसके बाद लोगों ने ETF को बुलिश लिया। सबसे बड़ी न्यूज़ थी ETF अप्रूव हो गया, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि चलो ट्रंप का जीतना जरूरी मार्केट उठने के लिए, ट्रंप जीते, ठीक है, मार्केट उठ गई, एक नया एटीज मिला। ट्रंप के बाद लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ट्रंप अनाउंस करेंगे बिटकॉइन को लेकर कुछ, मीम कॉइन, सॉरी ट्रंप ने अनाउंस कर दिया। अब स्ट्रैटेजिक रिजर्व की लोग बात कर रहे थे, वो अनाउंस कर दिया। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट क्या है? आप अगर न्यूज़ के दम पे कोई मार्केट उठती जा रही है ना, तो वो न्यूज़ फ्यूल नहीं एक्ट करेगा अगर रिटेल और हेल्दी इन्वेस्टर नहीं आ रहे। हेल्दियर इन्वेस्टर तब आएंगे जब आपके ऑल्ट्स थोड़ा सा भी डिसेंट मूव देने लग जाएंगे, और तब आपको यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा। अब देखिए, बात करेंगे हम टीए की, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत ही क्लियर कट। कल की जो लोगों ने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम मेरी देखी, उसमें 3800 व्यूज़ आए। ये बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए, क्योंकि लाइव में इतने व्यूज़ नहीं आए, प्लस 400 लाइक्स हमने क्रॉस किए। इस ट्रेड के दौरान जो ट्रेड ली थी मैंने, उसमें टीपी लगाया था 91,500 और स्टॉप लॉस 95,000। अगर आप नोटिस करो 9500 का टीपी भी हिट हो गया, और हमारा जो टारगेट था वो पूरा मूव जो मिला ना 93,800 से 91,500 का, ये पूरा मूव आपको पता है कितना हो गया? ये आई थिंक 2.9% का मूव है 93 से, अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, ये CME गैप जो बन गया है अब मार्केट में, ये CME गैप बना है 85K से 92K के बीच का। तो आपको ये CME गैप तो देखना ही है, लेकिन हालांकि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो CME गैप ट्रेड करता है, ठीक। सो इससे ये ध्यान रखना, मुझे अगर आपको अगर CME गैप दिख रहा है तो बढ़िया है, आप CME गैप से ट्रेड करो। मुझे कुछ और देखना है, मतलब कुछ और मेरी एनालिसिस, लिक्विडिटी ऐसा कुछ दिखाएगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है, उस चीज़ को देख के। CME गैप मैं नहीं मानता उतना, ठीक। अब अगर हम इसके बाद देखें BTC के इस चार्ट को, तो लेट्स सी, तो BTC में जो भी ये पंप आया था,
उस पंप के बाद मैं एक हेल्दियर रिट्रेसमेंट चाहूँगा कि मार्केट में आए, और अगर वो रिट्रेसमेंट सिर्फ यही है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3-3.5% का टॉप से मूव आया 95 के से, इफ़ यू लुक एट इट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टारगेट तो हिट हो गया, 91.2 के तक गया। उसके बाद मेरा यही कहना है कि प्रीवियस मंथली का जो लो था 88.8 के मैं वेट करूंगा, और 86 के, इन 2 लेवल्स तक का वेट करूंगा मैं, ठीक। और मैं नहीं एंटर कर रहा, मैं क्लियर कट बता रहा, मैं नहीं एंटर कर रहा। 50% करेक्शन मिलेगा मैं कर जाऊंगा, बट अभी मैं एंटर नहीं कर रहा इस मार्केट में, एंड देयर इज नो नीड फॉर यू टू एंटर ईदर। आपके लिए भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं कि आप ज़बरदस्ती इस चीज़ में एंटर करो और वेट करो, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ 86.8 के का वेट कर लो, वो लेवल एक ऐसा है। उसके बाद गोल्डन पॉकेट 84.7 या 84 के अराउंड। सो अगर मार्केट आज नहीं आती, वहाँ कल नहीं आती, नीचे आती, तो ये इस जोन के बीच में आएगी, तो लॉन्ग्स लेंगे। अब लॉन्ग क्यों लेंगे बताता हूँ। हमारा 78 का टारगेट हिट हो गया, 78 के से 69 के लिक्विडिटी है, लेकिन वो हम तब देखेंगे जब यहाँ मार्केट नहीं रुकेगी। ट्रेडर स्पेसिफिक समझा करो चीज़ें। मुझे पता है बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जो नए लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते मैं बातें कैसी कर रहा हूँ, ठीक। देखो, आप यहाँ पहुँचने तक बिटकॉइन के कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि उठेगा गिरेगा वहाँ, लेकिन अभी से आप ये कह सकते हो कि वो एक रिट्रेसमेंट होगा जहाँ आप बुलिश चीज़ें देखोगे। अगर प्राइस रुक जाता है तो आप बुलिश बनाओगे पोजीशन। अगर सीधा गिरता चला गया, कोई रुकावट नहीं है, तो आपको पता है कि यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक आ सकती है, 78 के नीचे लो लेने आएगा, अब 69 के भी आ सकता है। सो ऐसे सोचा करो मार्केट के टर्म्स में। मार्केट में आपको बनाना नहीं। अभी कल कोई बंदा आके कह रहा है भाई आप वू की बात नहीं करते, वू को, अरे भाई तुमने वू की वीडियोस भी देखी, मेरी बात की वीडियोस देखी, तुमने ऑल्ट सीजन की वीडियो देखी, तुमने मेरा टेक देखा कि क्या मैंने कहा ऑल्ट्स को लेकर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, या तो अपडेटेड रहो कॉन्स्टेंटली, तब तो आप क्रिटिसिज्म दे सकते हो, बट अगर आप अपडेटेड भी नहीं हो और आधी नॉलेज लेके ट्रेड कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, उस चीज़ का क्या फ़ायदा, आप लॉस ही करोगे एट द एंड ऑफ द डे। तो अब ये जो वेक्टर कैंडल पूरी बनी है बुलिशनेस, मैं इस कैंडल का रिट्रेसमेंट चाहूँगा 87.4 के से लेके 84 के बीच का। तो अगर मैं आपके लिए मोटा मोटा ड्रॉ कर दूं ये लेवल कौन सा मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट स्टार्टिंग ऑफ दिस कैंडल टिल यहां तक। सो कोई भी लॉन्ग अगर आपको क्रिएट करनी, आपको वेट करना पड़ेगा 87.2 से 84 के बीच के रीजन का, जो कि आपका मिडल जिसका बन जाता है 85 के। तो लोग आपसे ये बोल रहे होंगे कि इस जोन का वेट करेंगे, तो मैं यही वेट करूंगा यहाँ पे किसी तरह का से हमें हायर लो मिल जाए और उसके बाद मार्केट उठ जाएगी, ठीक है। हालांकि हमने, ठीक है, हो गया हमारा, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर और क्या बात हो रही है ये भी हमें देखना है। आई डोंट नो कि ये फेक है कि क्या है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, देयर विल बी अ ट्रेमेंडस ऑल्ट सीजन लाइक यू हैव नेवर सीन बिफोर, इट विल बी सो ग्रेट, दे विल कॉल इट द ट्रंप सीजन। सो ट्रंप सीजन ऐसा बोल रहे हैं लोग, और शायद ट्रंप कॉइन भी उठे उसके बाद। तो ट्रंप कॉइन तो अच्छा है, मतलब मेरे ख्याल से मैं कुछ ही कॉइन्स को देख रहा हूँ जो सेंस बनाते हैं इस साइकिल में। अब चूंकि ट्रंप प्रेसिडेंट है, उसका अपना ऑफिशियल टोकन है, वो देर सवेर उठेगा ही, ठीक है, वो रिकवरी करेगा ही, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब इसके बाद अगर हम बात करें बीटीसी की, इसमें तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया अपना स्टैंड मेरा क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ है लिक्विडिटी, जिसको हमें देखना है। सो लिक्विडेशंस अगर हम देखें, वी नोटिस लिक्विडेशंस, तो हमें दिखे कि भाई नीचे बहुत सारे लिक्विडिटी बन रही थी। कल रात में लाइव में भी आपको बोला था, सबको लिक्विडेट कर गई मार्केट, सबको, लाइक एक लाइन से सबको लिक्विडेट कर गई, ठीक। सो अब हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ लिक्विडिटी कहाँ पे, 90.5 के पे, और ये 80 समथिंग पे, यहाँ पर 89 के अराउंड। तो 90.5 से 89 के तक अगर मार्केट आती है तो हेल्दी करेक्शन बनता है वहाँ पे लिक्विडिटी की, और इस चार्ट की कंफर्मेशन देखो, कंबाइन करो और ट्रेड लो, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें फंडिंग को लेकर, तो फंडिंग पॉजिटिव काफ़ी हो गई है, ओआई भी ठीक ठाक इंक्रीज है। तो अभी थोड़ा सा, हाँ, आप वेट करो पुल बैक का, मतलब थोड़ा सा ओआई गिरे, थोड़ी सी चीज़ें हेल्दी हों, तब हम यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पर हमें हाई ब्लॉक में भी देखें तो हमें लिक्विडेशंस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं 89.7 के अराउंड। बाकी हमारे पास कोई और लेवल नया तो है नहीं ट्रेड देखने के लिए। सो ये हो गई हमारी एक चीज़, ठीक। अब हम चलते हैं चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि और वो चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें भी हमारे पास एक्सो में ज़्यादा कोई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू द चार्ट। अब हमारे पास चार्ट कहाँ गया, सो इस चार्ट को मैं खोलना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू को, उसी में कुछ दिखेगा। अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला ETH का चार्ट, मैं इथेरियम की बात करना चाह रहा था। सो लेट्स सी, ये बात थी। देखिए आपको मैंने जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको मैंने कल परसों भी बताया, कल भी एक भाई थे हमारे ग्रुप में जिन लोग थोड़ा सा परेशान थे आई थिंक। और अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ, जब मार्केट यहाँ 2600 से 2800 गई, तो आपको कौन बोला था कि इथेरियम 2400 आएगा, कौन बोला था आपको? मैंने नहीं बोला था, मैंने ही बोला था ना भाई, बताया था आपको। तो आपको जब वार्निंग दी
कि यहाँ पे मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं 2400 के अराउंड देखूंगा प्राइस एक्शन, ठीक। फिर 2400 जब मार्केट आ गई, गिर गई 2 ही दिन के अंदर, तो 2400 पे मैंने आपसे क्लियर कट बोला कि भाई यहाँ पे भी मुझे नहीं कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बेट ले सकते। तो अगर आपने स्पॉट में कुछ बाय किया, कुछ भी किया, ठीक है, आपने ले लिया। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ आई तो पूरी पूरी पोस्ट लिखी थी कि ये विक फिलिंग वाली स्ट्रेटजी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट मंथली का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे एक बाउंस बन सकता है 2100 से 2200 के अराउंड। और अगर आप देखोगे आपने सही से इसी चीज़ को प्ले किया तो आपको 25% शॉर्ट का मूव मिला, आपको उसके बाद जो है पंप का मूव मिला एटलीस्ट 17-18%। लोग तो इसी में मिलियनेयर हो जाते सही कैपिटल लगा के, मतलब $1000 से $10,000 इसी ट्रेड में बन सकता था, सही लेवरेज सही चीज़ों के अनुसार अगर ट्रेड करते। तो 28% का मूव कम नहीं होता। आप 100x से करते तो आपको पता है 2800% होता है, और अगर आप यहाँ पर 100x से करते तो आपको 1800% मिलता। समझ रहे हो? और हम वही स्ट्रैटेजी अपनाते भी हैं। सो ऐसी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना होगा, थोड़ा सा खुला माइंडसेट रखो कि तुरंत चेंज हो सकता है, कुछ भी तुरंत चेंज हो सकता है। कल न्यूज़ आई, हम सब बुलिश हो गए, अभी देखो कितना स्ट्रेट फॉल कर रहा है। आपको बोला ना कि शॉर्ट हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, आधी क्लोज कर दी, आधी हम होल्ड करेंगे, ये देखो क्या भयंकर फॉल आ रहा। ठीक, सो मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, मतलब अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगा और उस चीज़ को सुनने के बाद भी मैं गाली खाऊँ आपसे, सो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरा क्या फ़ायदा हुआ फिर इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब सच बताना भी, जिससे आपको फ़ायदा ही हुआ है उसी चीज़ को बताने पे आप मेरे को गुस्सा दिखा रहे हो, आप मेरे से परेशान हो रहे हो ना। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हुआ, अगर आपने मेरी टाइम पे वार्निंग सुनी होती या 3400 पे जब मैंने वार्न किया, ठीक, तो उस दौरान या 2800 पे वार्न दिया, तो आप अगर उस दौरान नहीं, उनमें से नहीं थे जो सुन रहे हैं मेरी बात लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, और फिर जब वो मार्केट गिर गई उसके बाद भी आप मेरे ही पास आते कहते हो कि तू कितना बड़ा वाला है। भाई मैं थोड़ी ना गिराया मार्केट, मैं तो तुम्हें सच बताया था, मैं तो तुम्हें वार्न किया था। समझ में आ रही? सो ये हुआ कल हमारे साथ ग्रुप में प्रो ट्रेडर्स में, एक भाई बड़े परेशान थे। तो ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें दोबारा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर होगी मैं क्लियर कट करूँगा, क्योंकि मेरे काम के बदले मेरे को अगर हल्की सी कुछ नहीं मिल रहा तो हल्की सी एक रिस्पेक्ट, एक डिसेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट तो मैं डिजर्व करता हूँ। इतनी सी तो एटलीस्ट मिलता है, भाई का दर्जा तो मिल सकता है। ठीक, सो वो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, और आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ यार, और लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है वो करना। ठीक, सो ये एक अपडेट है। मैं इथेरियम को लेकर एक छोटा सा अपडेट आपको बता देता हूँ, रैंट तो बहुत हो गया मेरा। देखो मेरा कल मैंने एक पोस्ट डाली थी एंड मुझे वो चीज़ आपको समझानी लिक्विडेशंस को लेकर इथेरियम में। सो आई शेयर इट, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग कैसे देखेंगे, बहुत लोग गुस्साएंगे उससे, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, मैंने कल आपको पोस्ट डाल के 2200 पे बोला था लॉट्स ऑफ लिक्विडेशंस कैन हैपन हेयर। ठीक, अगर 1800 से 1500 आ गया, सो मेक श्योर यू आर नॉट इन हाई लेवरेज और टेकिंग ट्रेड्स इन बिटवीन लेवल्स। समझ रहे हो? बिटवीन 1800 से 1542 आई कैन सी लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडेशंस डेल्टा इन इथेरियम वेयर द लास्ट रिमेनिंग बुल्स विल गेट लिक्विडेटेड। ठीक, सो ये डेल्टा को ना दिमाग में रखना है। आप कोई भी लेवरेज बना रहे हो 1500 से के नीचे अपना एसएल रख पाओ, या फिर 1500 से नीचे आप अपना एटलीस्ट लिक्विडेशन रख पाओ, तो अब मतलब उस तरीके से ये हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने डेटा बताया था। अब इसके बाद भी बैक स्लैश बहुत लोगों से मेरे को मिला। अब यहाँ देखो उसके जस्ट ऊपर मैंने आपको ईटीएच को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट बताई थी, 2200 के अराउंड थे हम। ईटीएच इज अ वेरी गुड बाय जोन। ठीक, दिस जोन कुड अगेन लीड अ प्राइस रैली एंड इज बेटर देन एनी अदर प्राइस पॉइंट फॉर बाइंग। इससे पहले कोई भी प्राइस पॉइंट अच्छा नहीं था, लेकिन ये बड़ा अच्छा कंफर्म था क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंफर्मेशंस थे। आई वुड बाय इन स्पॉट हेयर और लो रिस्क पोजीशन यहाँ खोलूंगा मैं, और टारगेट जो होगा मेरा मैक्स 2500 होगा, 2800 होगा। समझ रहे हो? एग्जैक्ट वर्डिंग देख लो, 2243 चल रहे थे, कुछ टाइम के बाद हम शायद 2200 आ गए थे, 16 आ गए थे। उसके बाद जो कल का पंप आया इथेरियम में, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि वो जो पंप आया ना भाई, वो कहाँ तक गया। ये देखो 2542 गया था ये पंप कल की डे। क्या बात नहीं सच हुई, क्या गलत बोल दिया आपसे? 2500 का आपको एग्जिट मिला, टारगेट आपका हिट हो गया 2500 का। किसी ने 2200 पे एंट्री ली, लेट सपोज 2200 पे एंट्री ली, मिल गया 15% का मूव इथेरियम में, सेकेंड बिगेस्ट एसेट में क्रिप्टो के। और क्या चाहिए? तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो लो है ये स्वीप होने के चांसेस कम है। अब ये लो स्वीप होने के चांसेस कम है। अब मार्केट के
एक ही चीज़ के चांसेस हैं, वो जो 1800 से हमारा 1500 का लेवल है, ठीक। सो अगर तुमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करो और एसएल ब्रेक इवन रखो, क्योंकि इससे तुम ये नहीं छोड़ोगे वो जो ट्रेड अगर रिवर्सल हो जाता है। तो ये जो लेवल है मैं देख रहा हूँ 1600 से 1500। मैं बियर नहीं हूँ, ना मुझे कोई शौक है ना बियर या बुलिश कहनाने का। मैं एक स्टैंड नहीं लेता, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत तुरंत चेंज होऊंगा। तो अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा, मेंटल आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तुरंत अपना बायस चेंज कर पाऊँ, ठीक। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 2100। दोबारा बाइंग मिलेगी तो थोड़ा सा बाई 2100 पे फिर करेंगे, ठीक। वो सिर्फ एक बेट होगी जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर प्राइस होल्ड किया है, इसलिए हम यहाँ पर बेट लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, मेजॉरिटी डिप्लॉय फंड हम करेंगे 1800 से 1500 के बीच में अब, ठीक। अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने कोई भी प्रॉफिट 2500 पे बुक कर लिया है या किसी भी चीज़ में बुक करा, कल मेरी शॉर्ट के दौरान प्रॉफिट बुक किया, बहुत से लोग होते हैं जो मेरी शॉर्ट देख के प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपनी लॉन्ग्स में, तो वो भी तो पैसा बनता है ना। तो अगर आप यहाँ पर हो ना, हाँ मैं ये लो देखूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दिया। सो दैट वाज इट।